हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वीकली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंटर की हो, स्टेट की हो, और अभी हाल ही फिलहाल में अब सीजीएसएल और एमटीएस के एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। मैं वीकली भी ला रही हूँ, मंथली भी ला रही हूँ। मंथली तो इतना अच्छा आपके लिए वो सेशन है, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा निचोड़ है उसमें। ठीक है, तो आज के वीक की करंट अफेयर की बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, Bharti Airtel board has reappointed whom as a managing director and CEO for a further period for 5 year ending on January 31, 2028। भारतीय एयरटेल के बोर्ड ने 31 जनवरी 2028 को समाप्त होने वाली 5 साल की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है। इन शॉर्ट फॉर्म आप ये बोल सकते हैं, भारतीय एयरटेल ने नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ लॉन्च किए हैं या फिर रीअपॉइंट किए हैं, उनका नाम पूछ रखा है। ठीक है, उनका नाम है गोपाल विट्ठल जी। तो गोपाल विट्ठल जी भारतीय एयरटेल के नए सीईओ और एमडी बन गए हैं। नेक्स्ट है, हु स्केल द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन फॉर द 16th टाइम इन May 2022, बिकमिंग द फर्स्ट फॉरेनर क्लाइंबर टू मेक द मोस्ट माउंट एवरेस्ट समिट। किसने मई 2022 में 16वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को फतेह किया है और सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही बन गए हैं। ठीक, तो अपने कैंटन कूल जी। तो जो ये है ब्रिटिश क्लाइंबर हैं, ये एक ब्रिटिश क्लाइंबर हैं ये। इन्होंने 16वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को फतेह किया है। 16वीं बार ये नंबर पूछ सकते हैं। और सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट से चलने वाले ये पर्वतारोही बन गए हैं। कैंटन कूल जी ब्रिटिश क्लाइंबर हैं ये। नेक्स्ट है, विच टेनिस प्लेयर हैज वॉन द इटालियन ओपन मैन सिंगल टाइटल इन May 2022। मई 2022 में किसे टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है? अपने नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविक ने इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया, जोकोविच ने सित्सिपास को हरा के इटालियन ओपन का ताज अपने नाम कर लिया। नाम ये भी पूछ सकते हैं किसको हराया है, हमें जानना तो पता चल गया हमें किसने जीता है। ठीक है, लेकिन हराया किसको है ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज वॉन द 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022। किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है? अपनी उड़ीसा ने। उड़ीसा राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीत के अपने नाम कर लिया है। ठीक, एडिशन देख लेना, 12वीं नंबर की थी। फाइनल मैच में उड़ीसा ने कर्नाटक को हराया। वही हमें हराने वाले का नाम भी पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। देखो, अभी तो ये पूछा कि किस राज्य ने जीता है, ऐसा भी पूछ सकता है उड़ीसा ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती, तो उन्होंने कौन से राज्य को हराया? कर्नाटक को हराया, पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज वॉन द उबेर कप चैंपियनशिप ट्रॉफी हेल्ड एट द इम्पैक्ट एरिना बैंकॉक थाईलैंड इन May 2022। मई 2022 में इम्पैक्ट एरिया बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित उबेर कप चैंपियन हॉकी किस देश ने जीती है? ठीक, थाईलैंड में हुआ था ये उबेर कप चैंपियनशिप ट्रॉफी। किस कंट्री ने जीता है? साउथ कोरिया ने। तो साउथ कोरिया ने उबेर कप चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है, जो कि थाईलैंड में हुई थी। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। दक्षिण कोरिया ने इम्पैक्ट एरेना बैंकॉक थाईलैंड में फाइनल में शानदार जीत के साथ चीन से उबेर कप चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। देखो, एग्जैक्ट वही जो मैं कह रही हूँ, दक्षिण कोरिया ने जीता। किससे जीता? चीन से जीता, मतलब चीन हारा है। उबेर कप, जिसे विश्व महिला टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है, महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों द्वारा खेले जाने वाली एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। उबेर कप चैंपियनशिप किस खेल से रिलेटेड है? बैडमिंटन से। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इन्हीं चीज़ों से, बहुत सारे। अब देखो, यही सब मैं अलग अलग बनाती तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती, इसीलिए सबको मैं एक साथ वन लाइनर में ले आती हूँ। अगर हम उबेर कप की बात करें, फाउंड हुई थी 1957 में। नंबर ऑफ टीम 16 है। मोस्ट रीसेंट चैंपियन कौन है? साउथ कोरिया 2022, अभी साउथ कोरिया ही जीता है। मोस्ट टाइटल चाइना के नाम आए हैं, 15 टाइटल चाइना के नाम आए हुए हैं अभी तक के। इस बार तो चलो हार गए, लेकिन अभी तक के 1957 से अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा चाइना जीता है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू नेपाल इन May 2022। निम्नलिखित में से किसे मई 2022 में नेपाल में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है?
नवीन श्रीवास्तव को। तो अपने नवीन श्रीवास्तव जी नेपाल के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगर हम नेपाल की बात करें, प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर शाह देउवा है, कैपिटल काठमांडू है, करेंसी नेपालीज रुपी है, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी चल रहे हैं। क्योंकि अभी नेपाल की बात चल रही है तो हमें जानना बहुत जरूरी है नेपाल के बारे में। इससे स्टैटिक क्वेश्चन या फिर ऐसे करंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, विच म्यूजिक बैंड हैज वॉन द बिलियर्ड्स म्यूजिक अवार्ड 2022 हेल्ड इन लास वेगास। लास वेगास में आयोजित बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2022 किस संगीत ने जीता है? ठीक, बीटीएस ने। बीटीएस बैंड ने जो लास वेगास में हुआ था या आयोजित हुआ था बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड, वो अपने नाम कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन लेमैन टू बी डिक्लेयर अ सेंट बाय पोप फ्रांसिस इन मई 2022। मई 2022 में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए पहले भारतीय बने हैं पहले भारतीय, देव सायम पिल्लई जी। ठीक है, देव सायम पिल्लई जी पोप फ्रांसिस द्वारा सबसे पहले संत बन गए हैं भारत के। ठीक है, संत द्वारा घोषित किए गए हैं, पहले भारतीय बन गए हैं। उनका जन्म कन्याकुमारी में एक हिंदू उच्च जाति परिवार में नीलकंदन पल्लई के रूप में हुआ था। उन्होंने 1745 में ईसाई धर्म अपना लिया था। आज वो सेंट बन गए हैं, भारत के पहले हैं वो। ठीक, नेक्स्ट है, विच कंट्री नर्स एना काबले दूबा हैज बीन crowned वर्ल्ड बेस्ट नर्स एट द एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड इन मई 2022। अभी हाल में ही नर्स डे मनाया गया था। कौन से दिन को मनाया गया था मुझे कमेंट में बताना आप लोग। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मई 2022 में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड में किस देश की नर्स अन्ना काबले दूबा को विश्व की सर्वश्रेष्ठ नर्स के खिताब से सम्मानित किया गया है? ठीक है, अभी नर्स डे था तो इनको अन्ना काबले दूबा को विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ नर्स का खिताब दिया गया है। ये कहाँ की है ये पूछ रखा है, ये केन्या की है। ठीक है, केन्या की है, तो इनको मिला है अन्ना काबले दूबा जी को। अगर हम केन्या की बात करें तो कैपिटल है निरोबई, क्योंकि केन्या से कोई एक ऐसा बना हुआ है ना, किसी को ऐसा सम्मानित किया गया था। केन्या से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करेंसी है केनियन सीलिंग, प्रेसिडेंट है उहुरु केन्याता, ऑफिशियल लैंग्वेज है स्वाहिली और इंग्लिश। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच सेंचुरी इन राजस्थान वॉज नोटिफाइड एज अ इंडिया 52 टाइगर रिजर्व इन मई 2022। मई 2022 को राजस्थान के किस अभ्यारण्य को भारत के 52 बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? ठीक है, सेंचुरी पूछ रखा है, राजस्थान की सेंचुरी है ये एक, ये कह रखा है कि उसका नंबर 52 में आ गया है टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो उस सेंचुरी का नाम है अपना रामगढ़ विषधारी सेंचुरी। ठीक, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को 52 नंबर पे रखा गया, 52nd टाइगर रिजर्व में लिस्ट में आ गया है ये नाम, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी। रणथंभौर, सरसिका और मुकंदरा के बाद यह राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य है। इससे पहले ये 3 थे। ठीक है, अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें, रणथंभौर, सरसिका और मुकंदरा ये सारे थे पहले तो बाघ अभ्यारण्य। अब हमारा नया लिस्ट में नाम हो गया रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। अगर हम राजस्थान की बात करें, एस्टैब्लिश हुई थी 30 मार्च 1949 को। लिटरेसी रेट है यहाँ 66.1%। गवर्नर अभी चल रहे हैं हाल फिलहाल में कलराज मिश्रा जी। कैपिटल है जयपुर। चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन शेख मोहम्मद वॉज इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन मई 2022। हसन शेख मोहम्मद को मई 2022 में किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सोमालिया के। ठीक है, हसन शेख मोहम्मद को सोमालिया के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगर हम सोमालिया की बात करें, कैपिटल है मोगादिशु, करेंसी है सोमाली सीलिंग। अभी प्रेसिडेंट इनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तो हमें पता चल गया कौन चुने गए हैं। ठीक है, सो हसन शेख जी। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद हुसैन रोबेल जी। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निधि छिब्बर जी को। तो जो अपनी निधि छिब्बर जी हैं वो सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई हैं।
नेक्स्ट है विच कंट्री हैज वॉन इट्स मेडन थॉमस कप टाइटल ऑन मे 15 मई 2022। 15 मई 2022 को किस देश ने अपना पहला थॉमस कप खिताब जीता है? इंडिया ने। बहुत ही गर्व की बात है ये भी, ठीक है। भारत ने अपना पहला थॉमस कप हासिल किया है। थोड़ा और जानते हैं हम। भारत ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर अपना पहला थॉमस कप खिताब जीता है। कहाँ हुआ था? बैंकॉक में। किसको हराया? इंडोनेशिया को। भारत इससे पहले 1952, 1955, 1979 में थॉमस कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था। थॉमस कप जिसे कभी कभी विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है और BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्यों के द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है थॉमस, ठीक है। थॉमस कप पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। चैंपियन 1982 में हर 2 साल में की जाती है। उबर कप पहली बार 1956, 1957 में आयोजित विश्व महिला टीम चैंपियनशिप है। थॉमस है बैडमिंटन से रिलेटेड, उबर कप है विश्व महिला टीम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैज पास्ड अवे इन मई 2022। मई 2022 में किसी पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर का निधन हो गया। बहुत ही फेमस थे ये क्रिकेटर भी, ठीक है। कहते थे इनके आने से ही बिल्कुल महफिल जम जाती है, ठीक है, क्रिकेट में। बहुत ज़्यादा फेमस। तो ये इनको तो हर कोई जानता ही होगा, जो बिल्कुल क्रिकेट के फ़ैन हैं या फिर जो क्रिकेट लवर्स हैं वो सब इनको जानते ही होंगे। एंड्रयू साइमंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, इनका हाल में ही निधन हुआ है। नेक्स्ट है विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम द टॉप रैंक इंडियन कंपनी इन द फॉर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनी वर्ल्ड वाइड इन 2022। कौन सी भारतीय कंपनी वर्ष 2022 में दुनिया भर में सार्वजनिक कंपनियों की फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी बन गई है? जो फोर्ब्स की लिस्ट होती है वो सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या फिर जो बहुत रिच लोग होते हैं उनकी लिस्ट जारी करती है। तो इस बार पूछ रखा कौन सी भारतीय कंपनी लिस्ट में आई हुई है? अपनी रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है रिलायंस इंडस्ट्री ही आनी है। बहुत ही बढ़ रही है आजकल ये बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है विप्लव कुमार देव रिजाइन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इन द मई 2022। विप्लव कुमार देव ने मई 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? त्रिपुरा के, ठीक है। ये त्रिपुरा के थे मुख्यमंत्री, इन्होंने त्रिपुरा से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया विप्लव कुमार देव जी ने। राज्यसभा सांसद डॉक्टर मणिक साहा इस पद के लिए उनकी जगह लेंगे, ठीक है। पूछ सकते हैं कि कौन जगह लेगा करके। बाकी त्रिपुरा के बारे में पूरी डिटेल में लिस्ट है, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, थोड़ी वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। या फिर अपना कहीं पर नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं ऐसे करके। नेक्स्ट है शेख मोहम्मद बिन जायद नालियान has been appointed as the president of which country? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? UAE के, दुबई, ठीक है। देख के लग रहा होगा दुबई के ही होते हैं ऐसे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान को नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है दुबई के। उन्होंने शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान का स्थान लिया जिनका मई 2022 में निधन हो गया था। किसकी जगह ली ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम UAE की बात करें, कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूनाइटेड अरब इमारेट्स दिरहम, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहायान, नेशनल स्पोर्ट है कैमल रेसिंग। नेक्स्ट है नेम द आर्किटेक्ट हु हैज बीन बेस्ट ऑफ विद द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल 2022। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसे प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक। तो वो है अपनी बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट हैं जिनको रॉयल मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण विठल दास जोशी को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया, जो वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड MD ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कैम्पबेल विल्सन को। कैम्पबेल विल्सन नए MD और CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं एयर इंडिया के, ठीक है, एयर इंडिया के।
नेक्स्ट है हु बैक्ड $130 million to be world highest paid athlete in the 2022 so far in Forbes magazine list। फोर्ब पत्रिका सूची में अब तक के 2022 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बनने के लिए $130 मिलियन किसने हासिल किया। मैंने बोला ना फोर्ब लिस्ट वगैरह में यही सारी लिस्टें आती है। तो ये पूछा का सबसे हाईएस्ट पेड, जो सबसे ज़्यादा पैसे लेते हैं एथलीट, सबसे हाईएस्ट पेड कौन से हैं एथलीट, उनका नाम पूछ रखा है लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी है जिनका $130 मिलियन हाईएस्ट पेड एथलीट में नाम आ गया है। तो फॉर 5 हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट दे रखी है। सबसे ऊपर है लायन मेसी का नाम, फिर है लेब्रॉन जेम्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रेमर, स्टीफन करी। ये सबसे 5 हाईएस्ट पेड एथलीट हैं 2022 के। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज क्रोन द 2022 इटालियन कप चैंपियनशिप इन मई 2022। मई 2022 में निम्नलिखित में से किसे 2022 इतालवी कप चैंपियनशिप का ताज जीता था। ठीक, इटालियन कप चैंपियनशिप जीता है 2022 का, किसने जीता है? इंटर मिलान ने। इंटर मिलान ने इटालियन कप चैंपियनशिप मई 2022 अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है हु वॉन द मिक्स्ड टीम पिस्टल गोल्ड एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप इन सुहाल जर्मनी इन मई 2022। मई 2022 में जर्मनी के सुहाल में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में मिक्स टीम पिस्टल का स्वर्ण किसने जीता है? ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने। भारत की पलक और सरबजोत सिंह ने ईशा और सौरभ को हराकर रजत पदक जीता है। रमिता और पार्थ मखीजा ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। ठीक, नेक्स्ट है लियोनिड क्राउचुक पास्ड अवे इन मई 2022। ही सर्व एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? लियोनिड क्राउचुक का मई 2022 में निधन हो गया। उन्होंने किस देश के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? देखो, एक तो निधन के बारे में, अपॉइंटमेंट्स, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। लियोनिड क्राउचुक अभी हाल में ही निधन हुआ, पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री के हैं? यूक्रेन के। ठीक है, इन्होंने यूक्रेन के में राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट है हु हैज रिसीव द 2022 टेम्पल्टन प्राइज। 2022 के टेम्पल्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रैंक विल्जेक को। फ्रैंक विल्जेक को 2022 के टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो विज्ञान का अच्छी तरीके से उपयोग करते हैं। तो इस बार किसको मिला है? फ्रैंक विल्जेक को। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका इन मई 2022। मई 2022 में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रानिल विक्रमसिंघे को। ठीक है, जो रानिल विक्रमसिंघे हैं वो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। बहुत ही फेमस है ये भी। ठीक है, तो यहाँ तक के वीकली करंट अफेयर का निचोड़ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है जो आप लोग के लिए। और साथ ही मेरे मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं ऐप में, जिसने ऐप डाउनलोड नहीं करी जाके डाउनलोड करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत ही अच्छे, इससे आपको पता चल जाएगा कैसे CBT के एग्जाम्स दिए जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।